हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23, डेट 15 दिसंबर 2020। आज की इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे। तो एक कक्षा अध्यापक कुछ बच्चों को अपने एक गणितीय पार्क में ले जाते हैं। वहाँ पर एक बच्चे राम का ध्यान जाता है एक संख्या पिरामिड पर, जिसमें कुछ संख्याएं इस तरह से लिखी हुई है। तो उसमें दो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ निरीक्षण निकालते हैं। तो उसमें हम राम का निरीक्षण देखते हैं। राम ने क्या निरीक्षण किया। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है, तथा उसके बाद 9801 के बारे में सोचा, जो संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद उसने फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 8 और 1 के बीच 0 लिखा है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया और देखा कि इस पंक्ति में 980 के बाईं ओर 9 लिखा है, 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इस प्रकार क्रम चलता गया है। देखिए यहाँ पर उसने देखा कि सबसे पहले पहली पंक्ति में 81 लिखा है, यहाँ पे देखिए आप। फिर उसने क्या देखा कि इस 8 और 1 के बीच एक 0 लिखा हुआ है सेकंड पंक्ति में। फिर उसके बाईं ओर 9 लिखा है। इसी तरह से उसने तीसरी पंक्ति में देखा 8 और 1 के बीच 2 0 लिखा हुआ है और बाईं ओर 2 9 लिखा हुआ है। तो अब शाम ने कुछ निरीक्षण किया। इसी तरह से अब इस समय पर एक दूसरा छात्र श्याम भी था। उसने इस पिरामिड का निरीक्षण इस प्रकार से किया। 9 का स्क्वायर होता है 81। उसका निरीक्षण ये कहता है कि 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। और जब 99 यानी कि 99 का स्क्वायर करते हैं तो 9801 आता है, ठीक है। अब 999 का स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये 9998001, यानी कि अब 8 और 1 के बीच 3 0 आते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 9 थे, उसका स्क्वायर किया गया तो 99801 आया। यहाँ पे देखिए शुरू में 81 ही था, 2 9 आए, यानी कि 99 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 1 0 आया और बाईं ओर एक 9 आया। अब 999 का स्क्वायर किया जा रहा है तो 2 9 आ रहे हैं बाईं ओर और 8 और 1 के बीच 2 0 आ रहे हैं। इसी तरह से अब 4 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 8 और 1 के बीच 3 0 आएंगे और 3 9 आएंगे 8 के बाईं ओर। अब 5 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 8 और 1 के बीच 3 0 आएंगे और 4 9 आएंगे 8 के बाईं ओर, ठीक है। इसी तरह से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस पैटर्न को समझते हैं। 1 का स्क्वायर किया गया है तो 1 ही आ रहा है, 11 का स्क्वायर किया तो 121। अब 111 का स्क्वायर किया गया है तो जो ये 121 था, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तो क्योंकि 3 बार 1 आया है तो अब इसके बीचों बीच 3 लिख दिया गया है और 1 2 इधर भी और 2 1 इधर, यानी कि इन्हीं संख्याओं को बाईं ओर और दाईं ओर लिखा गया, इस 1 2 और 2 1 को, ठीक है। तो 3 के बाईं ओर 1 2 और दाईं ओर 2 1। अब 4 बार 1 का स्क्वायर है, 4 बार 1 का स्क्वायर है तो बीचों बीच तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाईं ओर भी 3, दाईं ओर भी 3, बाईं ओर भी 2, दाईं ओर भी 2 और इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है। इस तरह से पैटर्न बन गया। अब अगर 5 बार 1 का स्क्वायर होगा तो अगर 5 बार 1 का स्क्वायर होगा तो बीचों बीच 5 लिखा जाएगा। उसके बाईं ओर 4, दाईं ओर भी 4, बाईं ओर भी 3, दाईं ओर भी 3, फिर इधर 2, दाईं ओर भी 2, बाईं ओर 1 और दाईं ओर 1, ठीक है। इस तरह से हमें पैटर्न समझना है और उनको पूरा करना है। तो हमने यहाँ पर जो निरीक्षण किया वो हम लिख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है और 111 का स्क्वायर करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 1 है तो 3 बीच में लिख देंगे और यही संख्या रिपीट करेंगे दाईं और बाईं ओर भी। बाईं ओर भी 2 2 लिख दिया और 1 1। अब ऐसे 4 बार 1 आएगा
तो हम बीचों बीच 4 लिखेंगे, बाईं ओर यही संख्या अब रिपीट करेंगे, ठीक है। बाईं ओर भी 3 लिखेंगे, राइट साइड भी 3 लिखेंगे, बाईं ओर भी 2 लिखेंगे, राइट साइड भी 2 लिखेंगे, बाईं ओर भी 1 लिखेंगे और राइट साइड भी 1 लिखेंगे। तो हमारा निरीक्षण ये था, ठीक है। अब ये कुछ पैटर्न दिया गया है, इसको आप देखिए और पूरा करने की कोशिश अब हम करते हैं। देखिए, अब 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब इस 11 के बीच 1 0 अगर आ गया है तो अब ये जो शुरू में 121 था, 1 2 1 वो सारे नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, पर उसके अंदर भी ये 1 1 0 लगा दिया गया। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 1 1 था, उसके बीच 1 0 आ गया, तो इसका जो रिजल्ट आया 1 2 1, उनके बीच भी 1 1 0 इंसर्ट कर दिया गया है, डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से अब 1 और 1, इन दो 1 के बीच 2 0 आ गया है, तो जो शुरू में संख्या 121 थी उसके बीच भी 2 2 0 आ गए। यहाँ पे देखिए 1 2 1 तो था ही ये शुरू वाला, अब इनके बीच भी 2 2 0 आ गए। अब इसी तरह से अगर 3 0 है तो इन 1 2 1 के बीच भी 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच 4 0 है, तो किन संख्याओं के बीच आएगा? 1 2 1 के बीच कितने 0 आ जाएंगे? 4 0, 1 2 3 4, इधर भी बाएं भी और दाएं भी, और लास्ट में 1 1, क्योंकि शुरू में संख्या 1 2 1 ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखें। यानी कि आपको पैटर्न पूरा करके इसके अगले 3 स्टेप और लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको पैटर्न को पूरा करने के लिए पहले शुरू की 3 ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं पहला क्या है। 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे हम। 67 का स्क्वायर 4489 होता है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब 667 का स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है 4 4 4 8 8 9। अब आपको अगला पैटर्न इसको देख के लिखना है। ध्यान दीजिए, जब 7 का स्क्वायर था तो 49 था, 2 डिजिट आई थी हमारे पास। 67 का हुआ तो 2 बार 4 आ गया, 8 9 आया, ठीक। फिर अगला किया गया तो 4 बार 3 आया, 3 बार 4 आया और 2 बार 8 आया, 1 बार 9, लास्ट में आप यह ध्यान दीजिए सबके लास्ट में 9 लग ही रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 2 बार 6 आया था तो 2 बार 8 लिखा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 बार 6 आया तो 2 बार 8, 1 बार 6 आया था तो यहाँ 1 बार 8 था, ठीक है। और ये तीसरा स्टेप था, इसलिए इसका 3 बार 4 आया। अब अगला स्टेप हमें लिखना है, ये चौथा स्टेप है हमारा, तो 4 बार 4 आएगा बेटा, और कितनी बार 8 आएगा? जितनी बार 6 आया है। यहाँ पे देखिए 2 बार 6 आया था तो 2 बार 8 आया था। यहाँ पे 3 बार 6 आया तो 3 बार आपका 8 आएगा, और लास्ट में आपका 9 रहेगा ही रहेगा। अब अगला स्टेप और लिखना है, अगले 3 और लिखने हैं आपको। तो 6 6 6 6 7 का स्क्वायर अब लिखना है आपको। क्या होगा? 4 बार 6 आया, ध्यान रखना है। और कौन सा स्टेप है ये? 5वां स्टेप है, तो 5 बार 4 आएगा। 1 2 3 4 5, 8 कितनी बार आएगा? जितनी बार 6 है। 6 कितनी बार? 4 बार है। 1 2 3 4 और लास्ट में 9 लगेगा ही, ठीक है। ये अगले 3 आपको लिखने थे, एक आपने लिख लिया। अब अगला क्या होगा? 1 1, कितनी बार 6 होगा आपकी बार? 5 बार, और 7 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा स्टेप है ये? छठा स्टेप है, तो 6 बार आएगा। 4 1 2 3 4 5 6, और कितनी बार 8 आएगा? जितनी बार 6 आया। 6 कितनी बार आया है? 5 बार। 1 2 3 4 5, और लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या होगा? अगली बार कितनी बार 6 आएगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर इसका स्क्वायर,
ठीक है, इसमें कैसे करेंगे अब ध्यान दीजिए। कौन सा स्टेप है ये आपका? 7वां स्टेप है। तो 7 बार 4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी बार 6 आएगा? 6 बार, सॉरी 8 8 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 9 आएगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। आपको शुरू के 3 लिखने होंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 34 का। अब ये देखिए 4 के साथ एक नया नंबर 3 आया है, तो ये जो 16 था 1 और 6 डिजिट रखी रही थी, बीच में ये 15 आ गया। अगला देखिए 3 3 4 का जब स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 1 6 था ही। अब क्योंकि अगला स्टेप है 2 बारी 3 आया है, तो यहाँ पे 2 बारी 5 हो गया और 3 बार 1 हो गया। ठीक है, 3 बार 1 हो गया। दूसरा स्टेप था तो एक ही बार 5 आया था और 2 बार 1 था, यानी कि अगर एक बार 5 आ रहा है तो उसका एक ज़्यादा 1 लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 के बाईं ओर 2 डिजिट थे, तो आपको 2 बार 5 लिखना है और एक फालतू यानी कि 3 बार 1 लिखना है। इसी तरह से अब देखिए 4 के बाईं ओर 3 बार 3 है, तो आपको बीच में 3 बार 5 लिखना है और उससे एक ज़्यादा यानी कि 4 बार आपको 1 लिखना है और लास्ट में 6 आपके रहेगा ही। अब इसका अगला अगर आपको लिखना हो तो 3 3 3 3 4 का स्क्वायर लिखना हो तो आप क्या करेंगे? कितनी बार 3 आया? 4 टाइम्स, तो आप 4 बार 5 लिख लीजिए और उससे एक ज़्यादा 1 लगा दीजिए, यानी कि 5 बार 1 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 ही रहेगा। ठीक है, इसका अगला लिखना है आपको 3 3 3 4 का स्क्वायर। तो आप कितनी बार 3, जितनी बार 3 उतनी बार 5 लिखेंगे। कितनी बार है? 5 बार 3, तो 5 बार 5 लिखेंगे। 2 3 4 5 और उससे एक ज़्यादा 1 लगा देंगे, 6 बार 1 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 6 रहेगा। ठीक है, इसका एक और आपको लिखना है अगला, क्योंकि आपको अगले 3 पैटर्न बनाने हैं। तो अब की बार कितना हो जाएगा? 6 बार 3 हो जाएगा, लास्ट में 4 का स्क्वायर। तो 6 बार 3 हो जाएगा, जितनी बार 3 है उतनी बार आपको 5 लिखना है। यहाँ पे आपने 5 लिख लिए, कितनी बार? 6 बारी, और उससे एक ज़्यादा यानी कि 7 बार 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 6 रहेगा ही। ठीक है, ये आपके अगले 3 पैटर्न हो गए। अब इसी तरह से आपको ये पैटर्न पूरा करना है। 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का बीच में इन दोनों 1 के 0 आ गया है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इन दोनों 1 के बीच एक 0 आ गया, तो ये 1 2 1 के बीच एक एक 0 आ गया। इसी तरह से 1 0 1 0 1 का स्क्वायर किया जाता है, तो यानी कि अब 3 बार 1 आया है। तो इस संख्या, ये जो आपकी संख्या है, इसके बीचों बीच यहाँ पे 3 आ गया और बाईं साइड भी और दाईं साइड भी सेम संख्या लिखी गई है। लास्ट में ये 1 और 1 लिख दिए गए हैं और बीच में 3 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ से पैटर्न आप ध्यान दीजिए क्या बन रहा है। अगला क्या होगा इसका, इस हिसाब से जितने 1 है उसमें बीचों बीच आप उतना लिख दीजिए। 4 बार 1 है तो बीच में आएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाईं साइड भी 0, दाईं साइड भी 0। ठीक है, फिर उसके बाईं साइड 3 चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ चुका था। फिर दाईं साइड भी 3 चलेगा, फिर 0 चलेगा, दाईं साइड भी 0 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर दाईं साइड भी 0 चलेगा, 2 चलेगा, फिर इधर 0, फिर इधर 0, फिर लास्ट में 1 और लास्ट में 1। ठीक है, अब ये क्योंकि बीच में 5 है, तो यानी कि आपको कितनी बार 1 आया होगा? 5 बार 1 आया होगा और उन सब के बीच 0 होगा, क्योंकि ये पैटर्न देख के हमें ये लग रहा है। जितने यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा है तो आपको इस तरह से लिखना है, और अगर इस तरह से लिखा है तो आपको ये लिखना आना चाहिए पैटर्न को देख के। तो यानी कि किसका स्क्वायर होगा? 5 बार 1 लिख लीजिए पहले। अब एक गैप छोड़ के 1 1 1 1 और ये 1
और इन सब के बीच 0 होगा। इसको देख के हमने फिल किया। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को करिए अपनी कॉपी में, पैटर्न को समझिए और फिर कोई डाउट आता है तो